Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video lecture in which we were discussing some important questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy, जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किया था, प्रीवियस क्लास में 10 तक किया था, और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, देखो। हाउ डिड जैक मेक द रोल ऑफ द विजार्ड वेरी इम्प्रेसिव। अब यहाँ कीवर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जैक जब कहानी सुनाता था उस वक्त उसका मैंने बताया था कि ये उसका अपना स्टोरी टेलिंग का टैलेंट था कि जिस क्रिएचर के बारे में स्टोरी में बताता था तो उस क्रिएचर जैसा एक्सप्रेशन भी चेहरे का बदलने का कोशिश करता था और आवाज़ भी बदलने का कोशिश करता था, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा उन लोगों को अगर मैं पूछूं कि जितने कैरेक्टर्स का वो नकल करता था उसमें से सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन था जैक के अनुसार, जिसका एक्टिंग करते वक्त जैक को सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। सेम क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा। एक क्वेश्चन है ना कि हाउ डिड जैक मेक द रोल ऑफ द विजार्ड वेरी इम्प्रेसिव, ये ऐसे पूछा। अब इसको आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वैसे तो कीवर्ड रहेगा कि जैक जब कहानी सुनाता था तो जितने कैरेक्टर्स उसके कहानी में थे, ऑलमोस्ट फिक्स्ड कैरेक्टर्स थे हर बार, तो उन सारे कैरेक्टर्स को कहानी बताते वक्त वो ऐसा नहीं करता था कि बस ऐसे ही एक ही वर्ड एक ही टोन में, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ तो एक ही टोन में वो नहीं समझाता था, कहानी नहीं सुनाता था, टोन बीच बीच में चेंज करता था। मतलब विजार्ड का आया तो अलग टोन, अलग थोड़ा जेस्चर, थोड़ा एक्सप्रेशन अलग। अगर स्कंक का रोल कर रहा है, मतलब उस स्कंक का डायलॉग बोल रहा है तो स्कंक जैसा वॉइस अलग, ठीक है। बेबी स्कंक है तो उसके लिए वॉइस अलग, मदर स्कंक है तो उसके लिए वॉइस अलग। ऐसा करके इंटरेस्टिंग वे में वो सुनाता था। हालांकि ड्रॉबैक ये था कि वैराइटीज़ नहीं थे उसके पास कहानी में। ड्रॉबैक मतलब कमी, कि बस कहानी में वैरायटी नहीं था। यही एक जैक के स्टोरी टेलिंग के आर्ट में यही एक ड्रॉबैक है, लैक ऑफ वैरायटी। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लस पॉइंट हैं, जिससे ये कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि अगर पूछे कि जैक वॉज अ गुड स्टोरी टेलर और नॉट, तो 20% ना और 80% हाँ। मतलब उसका जो एक सिर्फ नेगेटिव पॉइंट था कि वैरायटी नहीं था, वही एक था। बाकी सब चीज़ जो वो करता था ना स्टोरी सुनाते वक्त, उसके लिए उसको आप 100 में 80 मार्क्स दे सकते हैं। इतना टैलेंट हो गया था और इतना एक्सपीरियंस हो गया था 2 साल से कहानी सुनाते सुनाते। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी क्वेश्चन को अगर और एक तरीके से कि जैक के नज़रिए से
कौन सा कैरेक्टर का नकल करने में या कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने में जैक सबसे ज़्यादा खुश रहता था, मतलब उसको मज़ा आता था वो उस कैरेक्टर को ये करने में, प्रेजेंट करने में अपनी बेटी के सामने उस कैरेक्टर को। तो कौन सा कैरेक्टर है? जो लोग बुक पढ़े होंगे ज़रा सा भी, वो लोग कम से कम ये आंसर तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग ये जानते होंगे कि पसंदीदा उसका जो कैरेक्टर था जैक का, वो था विज़ार्ड का कैरेक्टर, जादूगर, बूढ़ा, वेरी ओल्ड, शॉर्ट मैजिशियन, विज़ार्ड with a long white beard and with a conical blue hat। ये जो विज़ार्ड था ना, इसी का मतलब इमिटेट इसको जब वो करता था, जब इसके बारे में बताता था, तो ये फेवरेट था उसके लिए, जैक के लिए। तो ये थोड़ा एक मिलता जुलता क्वेश्चन इससे बन सकता है, और क्यों फेवरेट था ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, क्यों फेवरेट था इसका आंसर बहुत एक ही सेंटेंस है, ज़्यादा है नहीं किताब में, क्यों फेवरेट था। लेकिन फेवरेट था ये कैसे पता चलता है, उसका पूरा एग्जाम्पल आपको, उसका पूरा रीजंस आपको दिया जा सकता है कि जो को कहानी सुनाते वक्त जैक विज़ार्ड का जब रोल करता था, पहले तो मैंने ये बताया कि विज़ार्ड का रोल ही उसका पसंदीदा रोल था, वो बहुत इम्प्रेसिव रहता था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से करता था। इम्प्रेसिव मतलब अच्छे तरीके से, जिससे कि कोई इम्प्रेस हो जाए। तो ये की मतलब प्लस पॉइंट डिस्कस करने बोल रहा है जैक के स्टोरी टेलिंग के टैलेंट के बारे में, प्लस पॉइंट है ना। तो अब इसका आंसर कीवर्ड मिल गया, रोल ऑफ विज़ार्ड, वेरी इम्प्रेसिव। अब इसका आंसर जो मैंने लिखा है यहाँ, वो देखो 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स तक कैपेबल है, ठीक है। और मेरे अंदाजे से उससे ज़्यादा नंबर का ये डिज़र्व भी नहीं करता है, उतना नहीं। जितना बताना है उतना पूरा इतना मैं बता दिए हैं, तो ज़्यादा नंबर का तो नहीं पूछना चाहिए। फिर भी पहले देख लो कि 2, 3, 4 मार्क्स का आएगा तो क्या आंसर देंगे, कि विज़ार्ड के रोल को जैक कैसे, कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था, वेरी इम्प्रेसिव बनाता था, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता था। कैसे ये, अब ये पूछोगे कि सर ये कैसे याद रहेगा, तो मैं फिर बताऊंगा कि स्टोरी अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे या पढ़े होगे तो सारा बात एक जगह लिखा हुआ है, ये कि जैक का पसंदीदा रोल विज़ार्ड का रोल था, है ना। विज़ार्ड का रोल वो कैसे करता था, उस समय उसका एक्सप्रेशन कैसा होता था, वगैरह वगैरह, सब एक जगह हम स्टोरी में डिस्कस किए हैं। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एकदम पूरा एक पैराग्राफ में। अब अगर आप टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ेंगे और उस पैराग्राफ के थ्रू आप अगर अच्छे से फोकस्ड रखेंगे तो आपके को इसका आंसर लिखना या समझना ये आसान पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से लिखा गया है, द विज़ार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, है ना टेक्स्ट बुक में, कि विज़ार्ड का जो वॉइस था वो जैक का सबसे फेवरेट था।
अब वो करता कैसे था देखो ये भी बताया है, ही डिड इट। विजार्ड का कैरेक्टर कैसे करता था हम टेक्स्ट बुक में बताया है, वर्ड मीनिंग्स भी मैंने बताया है आपको। देखो कितना सारा वर्ड मीनिंग बताया है ऐसे। और यहाँ ख़त्म हो जाता है क्यों का भी आंसर, कि क्यों उसको ये फेवरेट लगता था। तो यहाँ से ये पार्ट अगर आप नहीं पढ़िएगा टेक्स्ट बुक में वर्ड बाय वर्ड, और इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझिएगा, ये वर्ड्स जो हैं, तो फिर आपको आंसर देने में दिक्कत होगा, आंसर सोचने में दिक्कत होगा। तो अगर आप जानते हैं, जैसे मतलब कहीं से भी पढ़े हैं आप, और आपको ये पूछा जाए कि जैक का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था और जिसको वो निभाना पसंद करता था, और पूछा जाएगा कि उस कैरेक्टर को वो कैसे इम्प्रेसिव बनाता था, कैसे निभाता था, और वही कैरेक्टर उसको क्यों ज़्यादा सबसे फेवरेट था, ये तीनों चीज़ का आंसर कुछ भी पूछे कैसे भी पूछे, ये इस पार्ट में यहाँ दिया हुआ है। भाई कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 लाइन में टेक्स्ट बुक में। और ये मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में डिस्कस किया है, तभी तो देखो यहाँ मीनिंग्स लिखा था मैंने। स्क्रंचिंग मतलब बताया डिस्टॉर्ट, और उस समय मैंने बताया था इसका मतलब डिस्टॉर्ट मतलब आवाज़ को थोड़ा ख़राब करके निकालना, ठीक है, भारी आवाज़ निकालना, ख़राब आवाज़ इन द सेंस बूढ़े जैसे आदमी के आवाज़ निकालना, उसको बोला है स्क्रंचिंग। उसके बाद एक वर्ड ये किया था कि फेस जो है उसको, उसके लिए फेस के लिए स्क्रंचिंग वर्ड यूज़ किया है कि कैसे करता था वो। तो सबसे पहले तो अपने चेहरे को डिस्टॉर्ट कर लेता था, फेस को। अब डिस्टॉर्ट करने का मतलब मैंने बताया था बिगाड़ लेना, अनयूजुअल तरीके से चेहरे को बिगाड़ लेना एक्सप्रेशंस से। ये तो कर सकते हैं आप, हंसना चाहिएगा तो हंसने जैसा चेहरा बनाइएगा, रोना चाहिए तो रोने जैसा चेहरा बनाइएगा। तो वह क्या किया था, वो उसका कैरेक्टर निभाते वक्त कैसे करता था, वो अपने चेहरे को, फेस को डिस्टॉर्ट कर लेता था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर बिगाड़ लेता था शेप। और उसका जो आवाज़ निकलता था वो यहाँ दिया है विनिंग, वाइनिंग भी पढ़ते हैं इसको। तो ये याद नहीं रहेगा, लेकिन तो मतलब मैंने बताया था, ये लाउड और पेनफुल अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। और ये र्यूमी वर्ड यूज़ किया है यहाँ, ठीक है। फॉर विच फेल्ट फॉर द इंटरवल, वो देखता था और थोड़ी देर रुकता था। फॉर अ स्ट्रेंज र्यूमी मतलब अलग थोड़ा हाव भाव बनाता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, ये क्यों का एक लाइन में आंसर यही है कि वो उसका फेवरेट कैरेक्टर इसलिए था, और उसका कैरेक्टर वो बहुत मन से इसलिए निभाता था, सबसे अच्छा तरीके से निभाता था, क्योंकि जैक को लगता था कि बीइंग एन ओल्ड मैन मतलब ओल्ड मैन का किरदार करना ये उसको सूट करता है। ये एक ही रीज़न है एकदम कि वो उसको ऐसा लगता था, वाई का। लेकिन हाउ का आंसर देखो ये बहुत सारा है, कैसे बिगाड़ता था अपना चेहरा, आवाज़ और चेहरा दो चीज़, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ पढ़ाया, फिर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में भी तो बताया होगा। देखो ये पॉइंट्स जो होते हैं, देखो यहाँ से, जैक लाइक मेकिंग वॉइस ऑफ विजार्ड, ये थोड़ा सिंपल इंग्लिश में रहता है। तो जैक, ये मीडियम दर्जे के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं कि जैक को विजार्ड का वॉइस निकालना पसंद था, जो बात हम लोग कर रहे हैं कि फेवरेट वॉइस था। ही यूज्ड टू बेंड हिज फेस
अब वहाँ जो वर्ड यूज़ किया था स्क्रंच, जिसका मतलब मैंने वहाँ बताया डिस्टॉर्ट, खराब कर लेना, तो इसको तीसरा वर्ड यहाँ लिख दिया है बेंड हिज फेस। तो चेहरे के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि चेहरा का एक्सप्रेशन खराब कर लेता था। अब इसको जैसे तुमको वर्ड, जो वर्ड याद रहे, बेंड वर्ड याद रहे, चाहे स्क्राउंच वर्ड याद रहे, जो वर्ड याद रहे वो अपने अनुसार तुम समझ लो, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, ठीक है। वो बेंड करता था अपने चेहरे को और एक पेनफुल वॉइस निकालता था। पेनफुल वॉइस मतलब बूढ़ा आदमी जो बहुत बूढ़ा रहता है उसका वॉइस तो पेनफुल निकलेगा ना, मतलब एक दर्द रहेगा उसके वॉइस में, बहुत उम्र जब हो जाती है तो पेनफुल वॉइस, वो वॉइस निकाला था। और अपना आइज़ जो है ना वो एकदम फोकस कर लेता था जो के ऊपर, चेहरा का एक्सप्रेशन वैसा बनाया, आवाज़ वैसा बदला और अपनी आँखें एकदम जो के चेहरे पर टिका देता था और बड़ा एक्सट्रेंज लुक वो दिया गया है। हिज आइज वुड लुक स्ट्रेंज। अगर आप इसको एकदम बोल चाल के भाषा में समझना चाहें, है ना, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब कोई बच्चों को कभी कभी डराते हैं। कैसे डराते हैं? कभी तुम लोग भी डराया होगा। कैसे डराया, कैसे कैसे डराता, अलग अलग तरीका है डराने का, ठीक है। कुछ लोग जो हैं क्या करेंगे कि अपने आँखों के पुतलियों को वो चढ़ा लेंगे ऊपर। मुझसे नहीं होता है, पर कुछ लोगों को मैंने देखा ये करते हुए कि वो अपने आँखें की ये जो पुतलियां हैं आँखों की, इसको ऐसे पलट लेते हैं दोनों आँखों को। तो बच्चा उसको देखता है ना तो डर जाता है कि ये कैसे दिख रहा है। तो डराने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि चेहरे का एक्सप्रेशन डरावना होता था, ठीक है। आपको जो वर्ड इंग्लिश में आता है इसके लिए वो अपने स्तर के अनुसार चुन करके लिखिए। चाहे चेहरे का जो ये था, और उसके बाद वॉइस के बारे में ज़रूर लिखिए कि वॉइस पेनफुल वॉइस होता था, निकालता था। दो चीज़, चेहरे का एक्सप्रेशन डरावना और वॉइस पेनफुल, लाइक अ वेरी ओल्ड पर्सन। और ये उसका फेवरेट था बिकॉज उसको लगता था कि ये ओल्ड मैन का आवाज़ उसको सूट करता है। और वो सबसे मज़ा लेकर के मतलब वही पार्ट सुनाता था, उसी रोल को सुनाता था जब वो विजार्ड का रोल कर रहा होता था। तो चेहरे के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में और क्या बोले वॉइस के बारे में, यही बातें आंसर में आपको लिखी हुई मिलेंगी। कोई नया बात थोड़ी मिलेगा। अगर आप वो पढ़े हैं और याद है तो आप आसानी से देखिए कि सब वही बात लिखा हुआ है। हाँ, कुछ अपग्रेडेशन भी मैं करता हूँ कहीं आंसर में, ताकि आप आंसर क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो लेवल भी तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। मतलब अब 12th क्लास का स्टूडेंट है और वो 5 क्लास के स्टूडेंट के लेवल का अंग्रेज़ी लिखेगा तो ये तो गलत रहेगा, मतलब कमज़ोर समझा जाएगा, वीक। तो इसीलिए कुछ वर्ड्स मैं अपने से भी डालता हूँ जो कि स्टूडेंट्स अगर पढ़ लें, समझ लें और यूज़ कर लें तो उनका स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि रोल ऑफ विजार्ड कौन प्ले करता था? जैक।
कब प्ले करता था? जब जो को कहानी सुना रहा होता था। और क्या हर कहानी में? हाँ, हर कहानी उसका क्योंकि एक ही था तो हर कहानी में विजार्ड था। सारे कैरेक्टर्स में से किसका सबसे रोल पसंद था जैक को करना? विजार्ड का रोल। वो उस रोल को कैसे करता था यहाँ बताया गया, देखो। He fixed Joe with the trace-like gaze। अब ये थोड़ा मतलब इम्प्रोवाइजेशन किए, ठीक है, सीधा सीधा नहीं लिखे कि इसका मीनिंग देखो यहाँ लिख दिए हैं। अगर आपको आपके लेवल में अगर ये बाउंस कर जाए तो कोई चिंता नहीं है, ये आपके लेवल में आ जाएगा। यहाँ लिखा है जैक फिक्स्ड जो विद द ट्रेस लाइक गेज, और उसका मीनिंग लिखा है लुकिंग डायरेक्टली इनटू जोज आईज लाइक ही वांटेड टू हिप्नोटाइज हर, सॉरी गलत स्पेलिंग लिखा गया वहाँ, हिप्नोटाइज होता है ना, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा गया है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, अभी नहीं कर सकता। तो ये जो सेंटेंस जो स्टूडेंट इस कैटेगरी के हैं वो ये सेंटेंस यूज़ करेंगे जिसमें गेज का मतलब होता है देखना, ट्रेस का मतलब होता है मतलब वो भी एक तरह से पीछा करना, है ना, देखने से ही जुड़ा हुआ है, और फिक्स्ड का मतलब होता है एकटक, फिक्स मतलब होता है ना एक जगह। तो जैक क्या करता था जब विजार्ड का रोल प्ले करता था तो डायरेक्टली जो की आंखों में देखता था, और जैसा कि हिप्नोटिज्म करने वाले लोग देखते हैं। आप हिप्नोटिज्म मतलब समझते हैं, जो बच्चे हिप्नोटाइज करना, मैंने स्पेलिंग गलत वहाँ पे हुआ है, माई मिस्टेक, एरर है, टाइपिंग एरर है। हिप्नोटाइज करना किसको बोलते हैं? जो लोग जानते हैं हिप्नोटाइज तो वो तो ठीक है, चलो जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि हिप्नोटाइज करने का मतलब होता है अपने काबू में कर लेना किसी के मन को। जैसे जादू उदू में दिखाया नहीं जाता है कि उसके मन को रीड करने लगता है। जैसे साइंस फिक्शन की अगर आप देखिएगा कहाँ मूवीज़, तो उसमें रहता है माइंड रीड करने लगता है। और सबसे आसान जो सबने मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में दिखाता है ना, किसी को अगर हिप्नोटाइज करना है ना, मतलब उसका ध्यान जो है उसका मन वश में कर लेना है और उससे जो पूछे वो बता देगा हिप्नोटाइज में। और हिप्नोटाइज अगर वो हो गया तो जो तुम करने बोलेगा वो कर देगा। हिप्नोटिज्म का यही मतलब होता है, अपने वश में कर लेना। तो ये वर्ड जो है ना, हालांकि गलत स्पेलिंग है, हम ठीक कर देंगे, उसका चिंता नहीं करना, लेकिन ये वर्ड भी अगर आप यूज़ करते हैं सही स्पेलिंग के साथ तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है इवैल्यूएटर के माइंड पे। हिप्नोटाइज वो विजार्ड के रोल को कैसे इम्प्रेसिव बनाता था। तो पहला लाइन में लिखा कि जैक जो है वो एकदम एकटक जो को देखने लगता था और अपनी आंखें से उसके डायरेक्टली आंखों में देखता था। ऐसा लगता था जैसे वो उसको हिप्नोटाइज कर रहा हो, उसके मन को अपने वश में कर रहा हो। उसके बाद वो एक मैजिक स्मेल पढ़ता था, चैंटेड अ मैजिक स्पेल। अब मैजिक स्पेल और चैंटेड वर्ड अगर नहीं जानते हैं आप, जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ा है और चैंटेड और मैजिक स्पेल नहीं समझ सक रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, चाहे गलती जिस साइड से भी हो। तो ऐसे लोगों को वे वीडियोस देखना चाहिए जो लेक्चर्स जो मैं देता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर्स तो मैं तो रिपीट होता है लेक्चर्स में, मैं ये इन चीज़ों को समझा देता हूँ
कि चैंटिंग क्या होता है, मैजिक स्पेल क्या था। तो मैजिक स्पेल मतलब कुछ मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है, ठीक है, उसको चैंटिंग बोला जाता है, ठीक है। और ये वर्ड जो चैंट करता है जैक, वो किस वॉइस में करता है? इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब देखो एक वर्ड था पेनफुल वॉइस, अभी आया था ना, अब उसका एक और अल्टरनेटिव तुमको मिल गया, एल्डरली इरिटेबल वॉइस, विजार्ड का निकालता था वो। और चैंटिंग जो करता था वो रिमिकल रहता था, सॉरी रिदमिकल रहता था, मतलब उसमें एक रिदम रहता था। रिदम समझते हैं, जैसे गानों में होता है रिदम, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि रिदम किसको बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में जहाँ ये चैंटिंग किया गया है वहाँ, ठीक है। और वो रिदम में चैंट करता था, स्वाइट राइम्स रहते थे, और हमेशा एंड करता था चैंट का एक ही वर्ड से, बिंगो, लास्ट वर्ड ये होता था, और उसके बाद रुक जाता था। ही पॉज्ड देन। ये कौन रुका? जादूगर नहीं, जादूगर का रोल कर रहा है जो जैक, वो थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है बिंगो बोल करके। देन ही चेंज द टोन टू अ विस्पर। विस्पर मतलब ये मैंने बता चुका हूँ ना, कोई सीक्रेट बात धीरे धीरे बताना है किसी को, इन अ वेरी लो वॉइस, विस्पर बोलते हैं। तो वो अपने टोन को एकदम सीक्रेट चीज़ बताने जैसा चेंज कर लेता है बिंगो बोलने के बाद। मतलब कि बिंगो बोलने के बाद वो वापस विजार्ड के कैरेक्टर से निकल जाता है, और फिर टोन चेंज करके और विस्परिंग मतलब फुसफुसाते हुए, मतलब कोई सीक्रेट बात बता रहे हैं ऐसा बोलते हुए, एक्साइटमेंट क्रिएट करते हुए, हाईलाइटिंग द ड्रामेटिक इफेक्ट, जिससे कि एक इफेक्ट क्रिएट हो। ही फाइनली सेड, वो आखिरी में बोलता था, द विजार्ड्स हाउस, बोला था द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। तो ये पूरा वहीं से है, टेक्स्ट बुक से ही है, और उसका एक्सप्लेनेशन से है। अगर आप टेक्स्ट बुक और उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का ना आपको रटने का टेंशन उतना नहीं रहेगा। कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेलिंग्स सिर्फ याद रखना है, सेंटेंस अपने ग्रेड के अनुसार बना लोगे, कीवर्ड्स यहाँ होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि वो उसके विजार्ड के कैरेक्टर को, रोल को कैसे इम्प्रेसिवली पेश करता था। तो उसके लुक, चेहरे का लुक, उसका वॉइस, ये दो कीवर्ड हैं, ठीक है। ये देख करके आंसर में तुमको मतलब मार्क्स देगा। फिर ये रिमिकल वर्ड देखेगा, राइम वर्ड देखेगा, बिंगो वर्ड देखेगा, ठीक है, विस्पर वर्ड देखेगा, ड्रामेटिक इफेक्ट वर्ड देखेगा। इतना वर्ड खाली दिखना चाहिए आंसर में। सेंटेंस इन वर्ड्स से तुम जो बनाओ, और वो तुम्हारा अपना कैपेबिलिटी है। मैं कोई एक क्लास में आपको सेंटेंस बनाने नहीं सिखा सकता। क्लास 1 से 10 तक जिन्होंने पढ़ा है, वो 10 सालों का वो रिज़ल्ट है, मैं उसको बदल नहीं सकता इतना जल्दी। तो वर्ड्स को याद रखो, कौन वर्ड पे ख़त्म करता था, बिंगो, उसका स्पेलिंग याद रखें। ऐसा वो क्यों करता था? ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए करता था, थोड़ा एक्साइटमेंट। विस्पर मतलब क्या होता है? बुदबुदा करके बोलता था, ठीक है। तो ऐसे करके वो विजार्ड के कैरेक्टर को बहुत इम्प्रेसिवली, क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर था इसीलिए बहुत इम्प्रेसिवली बताता था। और अगर वाई पूछ दिया कि वही क्यों, तो एकदम एक सेंटेंस खाली आंसर में है, क्योंकि जैक को लगता था कि विजार्ड मतलब ओल्ड मैन का आवाज़ उसकी आवाज़ को सूट करता है। बस यही एक लाइन है वाई का, इसीलिए वो फेवरेट था उसका। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का।
नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इससे। थैंक यू।